Hello, everyone, and welcome to We Study 24/7, your one stop destination for all the things related to competitive exam. So, my name is Shweb Khan, and I am an experienced educator and a trainer by passion. And I feel like helping students to achieve their goals. So, today, what we are bringing you, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि एक SSC CGL का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं है. सो टुडे I am bringing you an in-depth video on the typing test for SSC CGL 2022. As you know that the typing is really important, बहुत important एग्जाम है. अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो अगर आपके मेंस में जितने भी मार्क्स आने वाले हों तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि धीरे धीरे करके टाइपिंग को इम्पोर्टेंस दी जा रही है सारे एग्जाम्स में. और मैंने इससे पहले आई हैव गिवन दिल्ली हाई कोर्ट एग्जाम्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स आल्सो हाई कोर्ट एग्जाम्स. तो उसमें तो टाइपिंग की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा ही मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इट विल बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर यू. जितने भी डाउट्स थे आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड टू द टाइपिंग टेस्ट. तो अब हम चलते हैं आगे. तो देखिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो आपके सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. और मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि आप कैसे अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने शुरुआत में लिखा है कि अगर आपकी 2 फिंगर वाली टाइपिंग है या लेट से इतना टाइम है भी या नहीं भी है, हम ये सारे के सारे सवालों का कवर करेंगे. तो सबसे पहले ना मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ. There are some basic details which you need to know. देखिए, जो आपकी टाइपिंग है ना वो वर्ड बेस्ड फॉर्मूला पे यहाँ पर हो रही है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम एक होती है कैरेक्टर टाइपिंग. कैरेक्टर में मतलब कि जब 5 कैरेक्टर्स टाइप होते हैं, लेट्स से ABCDE, आपने E तक टाइप किया तो 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मानते हैं. तो कैरेक्टर टाइपिंग अलग होती है, ठीक है, और जो आपकी वर्ड बेस्ड टाइपिंग होती है वो अलग होती है. तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि ग्रॉस स्पीड क्या होगी, सर ये क्या होगा. लेट्स से कि आपने 10 मिनट में 350 वर्ड कंप्लीट करे पूरे, तो यहां पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होगी. ये आपकी ग्रॉस स्पीड है, नेट स्पीड नहीं है. नेट स्पीड आपकी कैसे निकाली जाएगी, अगर आपने कुछ एरर्स करे होंगे तो जो जितने भी वर्ड्स का आपके एरर हुआ, लेट्स से कि आपने 350 में से 50 एरर्स करें, तो वो उसमें से माइनस होगा, फिर वो 10 से डिवाइड होगा और फिर आपकी निकलेगी टोटल नेट स्पीड. इसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी भी नापी जाती है. तो यहां पर आपसे बोला गया है कि आपको 27 वर्ड पर मिनट की चाहिए, ठीक है. तो चलिए अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं. तो व्हाट विल यू सी इन दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल क्या है एग्जाम का, स्पीड कितनी मांगी है, की डिप्रेशन क्या है, एरर परसेंटेज, बैकस्पेस करेक्शन अलाउड है या नहीं है, डिफिकल्टी क्या होगी सर पैसेज की, और फ्री टाइपिंग सोर्स क्या है, लाइक व्हाट आर सम सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर देयर, और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है. तो मैं आपको ये बताते हुए चलूंगा. तो सबसे पहले हम सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं, लेवल क्या रहेगा. देखिए, लेवल बहुत ईजी रहेगा, बहुत सिंपल पैराग्राफ आएगा, कोई ब्लॉग या आर्टिकल या स्टोरी इस टाइप का आपका कोई सिंपल सा पैराग्राफ होगा. क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि कोर्ट की तरह, जब मैंने कोर्ट का एग्जाम दिया था तो वहां पर तो 97% एक्यूरेसी मांगते हैं, सिर्फ 3% ही एरर्स अलाउड थे. और जो मैटर था उसमें कोर्ट के टर्म्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, साइंस होते हैं. यहाँ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. तो यहाँ तो आप निश्चित होइए कि आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड आस्क्ड. देखिए, आपकी जो स्पीड पूछी गई है दैट इज ऑफ 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है. जो 27 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड पूछी गई है, लेकिन क्या इससे काम होगा. अगर आपकी किसी की 27 वर्ड पर मिनट है तो ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए हैं और जब आप वहां जाते हैं ना तो आपकी अगर 35 स्पीड है तो वो 25 हो जाती है, बिकॉज वी डू पैनिक. हम लोग पैनिक करते हैं, कभी कभी घबराहट भी होती है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर. सो यू शुड एटलीस्ट टारगेट 35. जिन लोगों की अभी 2021 आ रही है, मैं उनको एक टेक्निक बताऊंगा, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं साइड से तो दे कैन एक्चुअली डू दैट. अच्छा, इसमें एक बात ये आती है कि अब आप लोगों की अगर 2 फिंगर टाइपिंग है या इतने कम टाइम में, क्या इज इट पॉसिबल कि आप लोग उसको कर सकें. देखिए, सही जवाब तो इसका ये होगा कि इतने कम टाइम में आप पूरी
10 फिंगर्स वाली टच टाइपिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है। देखिए बॉस, टाइम लगता है, इसमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये कोई एक रात का गेम नहीं। लेकिन अगर आप आज से भी 1 घंटा देते हैं जिस भी स्पीड पर आप हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि हाँ, अगर आपकी स्पीड 25 है तो 5 से 10 वर्ड्स तो आप इंक्रीज कर सकेंगे इजीली। तो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए 32 या 31 या 30 तक भी। अगर टारगेट करके चलते हैं तो आपकी स्पीड वहां अच्छी आएगी। आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर एक वर्ड आया है आपका की डिप्रेशन। उन्होंने बोला है कि 2000 की डिप्रेशन, मतलब जितनी बार आपकी की टाइप होती है, जैसे मैं टाइप करता हूं उसको बोलते हैं कि डिप्रेशन कितना है। तो 15 मिनट का आपका टेस्ट है, तो 15 मिनट के टेस्ट में आपसे बोला गया है 2000 की डिप्रेशन होने चाहिए। इसमें बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बैक स्पेस का क्या रूल है, या बैक स्पेस इसमें होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 15 मिनट के अंदर 133.333 की डिप्रेशन आपके पर मिनट आते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो अपने वर्ड को, क्योंकि कैरेक्टर में आपका बैक स्पेस भी अलाउड होता है, लेकिन आपकी यहाँ पर टाइपिंग कैरेक्टर्स वाली नहीं है, आपका स्पेस इसमें काउंट नहीं करेंगे जहां तक मेरा ख्याल है। अगर कैरेक्टर वाली टाइपिंग होती है तो उसमें अगर आपने 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं, उसके साथ अगर आपने एक स्पेस बार दबाया तो आपकी कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होता है, तो वो पूरा 5 मिलके एक वर्ड बन जाता है आपका। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि बैक स्पेस अलाउड होती है। देखिए बैक स्पेस अलाउड होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम सोच रहे हैं अनलिमिटेड तरीके से, अगर आपने कुछ भी टाइप किया, गलती हुई, तो यू कैन यूज द बैक स्पेस, ये अलाउड होता है। अगर आप ये अलाउड नहीं करेंगे तो फिर तो एरर का कोई मतलब ही नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि अलाउड होगा या नहीं होगा, कुछ टाइपिंग्स को छोड़ के बाकी 95 से लेके 97% टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउड होता है। लेकिन जिसकी टाइपिंग अच्छी होती है वो उसको ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि ये आपकी टाइपिंग स्पीड को कम कर देता है। राइट, इससे क्या होता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज आप धीरे धीरे लिखते हैं। बाकी अगर टेक्निकली आपने बार को क्लियर कर लिया तो देयर विल बी अ नो प्रॉब्लम। तो बैक स्पेस अलाउड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एरर्स आर अलाउड। तो जो एसएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा है, देखिए मिनिमम तो वो लोग 5% बोल रहे हैं। देखिए अलग अलग पोस्ट है, अगर आप वो जो पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर जो आपकी नोटिफिकेशन आई है, तो 5%, 7%, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आप वो सोचते हैं कि वो बोलेंगे कि सिर्फ 3% अलाउड है, तो ये अच्छा मैक्सिमम कितना है, ये कैटेगरीज पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका जनरल है, तो जनरल के लिए 20%, ओबीसी 25% एंड एससी एसटी 30%। अब इसका क्या मतलब हुआ सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूं कि 27 वर्ड आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। तो मान के चलिए कि 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट है, 27 पर वर्ड पर मिनट में। इसका मतलब अगर कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 27 वर्ड पर मिनट है, तो अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 405 वर्ड्स आपके बैठे। इसका मतलब इस टोटल वर्ड्स में से अगर 20% निकाल के देखेंगे तो आपको 405 वर्ड्स में से 81 वर्ड्स अलाउड है एरर करना। आप 81 वर्ड्स का एरर कर सकते हैं। मतलब अगर तो या तो आप इस 81 को माइनस कर लें 405 में से और फिर उसको 15 से डिवाइड कर दें, तो आपको इतनी स्पीड चाहिए होगी। या आप 27% में से 20%, 27 वर्ड पर मिनट में आप इसको माइनस करके देखें, तो आपकी ये स्पीड लगभग आएगी कि आपको 1 मिनट में 22 से 23 वर्ड लिखना है। इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली ओबीसी में भी ऐसा ही है, इसमें 10 वर्ड आएंगे, एससी एसटी में 121 वर्ड्स। मतलब इतने एरर्स आपको अलाउड हैं, मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बाकी देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में कुछ चेंज करना चाहे तो इट डिपेंड्स ऑन देम, तो वी कैन नॉट सी दैट। बट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही निकल के आता है कि इस तरीके के एरर्स वो आपको अलाउड करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं और टिप पे आते हैं कि करना क्या है। देखिए आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लोग कहेंगे टाइपिंग मास्टर है, ठीक है टाइपिंग मास्टर होता है। एक साइट है इंडिया टाइपिंग करके, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके है, मैं आपको बोलूंगा कि आप ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, वहां पर आपको एग्जामिनेशन वाला इंटरफेस भी मिलेगा। फिर एक साइट होती है 10 फास्ट फिंगर्स। ये सारी वो साइट्स है जो मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज की थी, तभी मैंने आज 65 प्लस की स्पीड को अचीव किया है। तो 10fastfingers.com
इससे क्या होता है ना, इसमें आपके गेम्स होते हैं बेसिकली, इसमें आपके और भी ओपोनेंट्स होते हैं। तो आप जैसे कभी भी खाली बैठे हैं, दिन में 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 1 घंटा तो प्रैक्टिस करनी करनी है, लेकिन इस पे अगर आप हाथ रख के प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको पता नहीं लगेगा कि आप खेल खेल में इतनी आपकी प्रैक्टिस हो गई। उसमें आपके ओपोनेंट्स होते हैं, आपके बाकी सब प्लेयर्स भी होते हैं, तो यू विल एक्चुअली लाइक इट। बाकी अगर आपको एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली उसी वे में प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक साइट है, ठीक है, जिसपे आपको बाकी भी कंटेंट मिलेगा, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं फ्री पीडीएफ्स डालता हूँ रोज, आपकी डेली इंग्लिश वो कैब, आप उसको फॉलो करें एसएससी सीजीएल तक। और डेली क्विज के क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, प्रीमियम वाले, फ्री में। तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिलेगा। बाकी मेरी जो वेबसाइट है उस पे मैं उसका लिंक आपको देता हूँ। उसमें जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे एक बैनर लगा हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पर पहुंचेंगे। ये है मेरी वेबसाइट। यहाँ पर जाने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही नॉमिनल फी में मैंने इसको रखा है, लाइक 99 रुपीज में। तो आपके पास सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे जाना है, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है। आपको एक चीज ख्याल रखनी है, देखिए क्या, तो आप ना एक ऐसे वाले पेज पे लैंड होंगे। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करके, ठीक है, एग्जैक्टली आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपकी ग्रॉस स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, जो पैराग्राफ्स में आने वाले हैं आपको बिल्कुल एग्जाम वे एक्सपीरियंस में मिलेगा। वहां जाके आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अलग एग्जाम दिया है, ठीक है। बस आपको चेंज ये करना है कि जहां एग्जाम की कैटेगरी है आपको वहां पर वी स्टडी 24/7 डालना है, ठीक है। और आपको अपना लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, आपका प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पर जाके यू विल बी इजिली एबल टू प्रैक्टिस। आप यहां से टाइपिंग कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, टिप ये है कि एक तो आपको क्विज वाला 10 फास्ट फिंगर से प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग मास्टर से आपको रोज 1 से 2 लेसन करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ साथ एक आपको 10 फास्ट फिंगर्स में जो गेम होते हैं, सुबह में जैसे 4 मिनट किया, फिर दोपहर में कर लिया, फिर शाम में कर लिया, आप बैठ के आराम से उसको टाइपिंग करते रहिए। आपको अच्छा भी लगेगा। आपको जैसे आप पढ़ते पढ़ते अगर आपको लग रहा है बोरियत हो रही है तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन टाइप। उसके साथ साथ आपको यहाँ से कम 4 से 6 सेट, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 सेट आपको करने ही करने हैं, लेकिन एक साथ नहीं करने, एक साथ नहीं करेंगे। आप 2 सेट लगाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करेंगे, 10 मिनट का, फिर आप अब 2 सेट लगाएंगे। क्योंकि जब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है तो चीजें समझ में नहीं आती हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। और बाकी भी चीजों के लिए आप यू कैन फॉलो मी, all the important links are in the description box. You can go there, you can join my Telegram channel for the free PDFs and free content. So thank you so much everyone. I hope you liked this video. So do like, comment, share and subscribe. Thank you. Take care. Bye bye.